नमस्कार दोस्तों, दीपशिखा के किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। प्रभु राम की कृपा हम सब पर यूं ही बनी रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। तो दोस्तों, होली आने वाली है, तो तैयारियाँ तो शुरू कर दी होंगी आपने, मैंने भी कर दी है। तो आज मुंगौड़ी बना ली है, साल भर के लिए सब्जी बिल्कुल बना के रख दी। तो जी, मुंगौड़ी आप साल भर तक आराम से बनाकर और रख सकते हैं। इसकी पिछले साल भी मैंने रेसिपी दी थी, तो मैंने सोचा इस बार भी दे देती हूँ ताकि आप बना सकें। तो मुंगौड़ी मूंग की दाल से बनाई जाती है और बहुत ही अच्छी सब्जी है। बरसात के सीज़न में आप बना सकते हैं, जब आपके पास सब्जी ना हो या आपको कुछ खाने का अच्छा मन करे। मुंगौड़ी बहुत टेस्टी बनती है, बहुत बढ़िया। इसकी सब्जी की रेसिपी भी मैं कल परसों में अपलोड करूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। और आज मैंने इसे बनाना बताया, तो इसको साल भर के लिए स्टोर कैसे करना है, कैसे रखना है, ये सब मैं इस वीडियो में बताऊँगी, बनाना कैसे है। तो ये मूंग की दाल ले ली है, आधा किलो 250 ग्राम मूंग की दाल है। इसको भिगो दिया था मैंने तो 4-5 घंटे के लिए भिगोया था। आराम से 2-3 घंटे में ये फूल जाती है, लेकिन अगर आप 4-5 घंटे के लिए भिगोएंगे तो ये बहुत अच्छे से पिस जाती है। देखिए, हाथ से मैं आपको काट के भी दिखा रही हूँ कि इस तरह से उंगलियों से कटने लग जाएगी, तो इसका मतलब ये बहुत अच्छे से फूल गई है। अब इसको हम पीस लेंगे। तो बस इसको चलनी में निकाल लिया है ताकि इसका पानी ड्रेन हो जाए। और बहुत ज़्यादा पानी डाल के हमें इसे नहीं पीसना है, वरना जो मुंगौड़ी बनाने में हमें कठिनाई होगी। तो बस ये मैंने इस तरह से जाली में निकाल ली छलनी में, और उसके बाद ये जार में डाल दिया है। जार में डालने के बाद आप इसको पीस लें। अब इसको पल्स मोड पे पीसिएगा, क्योंकि इसमें पानी नहीं डालेगा, तो मिक्सी को चला के, रोक के, चलाकर इस तरीके से पीसिएगा। इकट्ठा बार बार मत चलाइएगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी दाल पीसिए तो मिक्सी को हमेशा चलाते, बंद करते, चलाते, हल्का करते, इस तरीके से चलाइए। तो हमेशा मिक्सी ख़राब भी नहीं होगी, गर्म नहीं पड़ेगी, और आपकी दाल भी बहुत अच्छे से पीस जाएगी। तो दाल ये देखिए पिस गई है। तो मुझे थोड़ी सी और वो लग रही थी, तो मैंने दोबारा से फिर पीसी है इसको, और अब ये ठीक हो गई है, बढ़िया सी हो गई है, पतली हो गई है। और खूब अच्छे से पीस जानी चाहिए, ये नहीं कि दाल दिखनी चाहिए। और बहुत ही बढ़िया ये पिस गई है। अब हम इसको एक कटोरे में कर लेंगे, जिसमें हमें इसे फेंटना है। इसको फेंटना बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरीके से पहले हम सारी दाल जो है ले लेते हैं, उसके बाद ही हम आगे का काम करेंगे। तो दाल मैंने ले ली है, और दोबारा से इसको मैं पीस लूँगी। तो इसी तरीके से चलनी में करके पीसिएगा। पहले चलनी में कर लीजिए ताकि पानी ज़्यादा निकल जाए। थोड़ा बहुत देखिए, आधा चम्मच पानी चला गया कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादा पानी नहीं डालना चाहिए, बनाने में फिर दिक्कत होगी। तो बस उसको भी हम पीस लेते हैं फटाफट मिक्सी में। और उसके बाद ये देखिए पिस गई है, और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे। तो एक संग जो है सारी जो है वो कर लेंगे। दाल हो गई, ये देखिए सारी दाल हमने कर ली है। और इस मुंगौड़ी बनाने मतलब बहुत अच्छी लगती है। और हमारे यूपी में मतलब सभी के घरों में, मतलब ये समझिए 2-2 3-3 किलो मुंगौड़ी बनाकर ऐसे ही रख ली जाती है। उसके बाद साल भर इसकी आप बनाकर खाते रहिए। सब्जी बहुत अच्छी सब्जी बनती है, गजब की। और इसके संग राइस बहुत अच्छे लगते हैं, और खूब पतले शोरबे की सब्जी बनाई जाती है। और हमारे यहाँ सबको बहुत पसंद है, पतिदेव को भी बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं ज़रूर बना के रखती हूँ। और घर में भी सब लोग बहुत शौक से खाते हैं। तो और बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, और इसमें कोई मसाला नहीं डलता है। इसमें ज़रा सी हींग डाली है मैंने बस, और उसके बाद मैं इसको फेंटूंगी पहले। तो इसको फेंटना बहुत है, जब तक इसमें हवा नहीं भर जाए, यानी कि ये हल्की हो जाएगी। जब आप इस तरीके से फेंटेंगे, देखिए मैंने बिल्कुल भी कट नहीं करा है, इसी तरीके से आपको फेंटना है। और बस अब ये देखिए वो मैंने कटोरी में पानी रख लिया है। अब इसमें डालकर देखूंगी कि भाई दाल उठी या नहीं। अगर दाल जब फिट जाएगी अच्छे से, तो इसकी पकौड़ी जब मैं डालूंगी तो वो ऊपर उठ जाएगी। और जब तक दाल नहीं फिटेगी, जब तक जो है वो नीचे बैठी रहेगी, इसका मतलब दाल नहीं फिटी है। तो अभी दाल नहीं फिटी थी, तो मैंने फिर से इसको चला लिया। ऐसे ही हाथों से चलाइएगा। और उसके बाद फिर ये देखिए हमने डालकर देखा, और देखिए कटोरी में मैं आपको दिखा रही हूँ कि दाल ऊपर आ गई, फ्लोट करने लग गई है। इसका मतलब ये है कि भाई अच्छे से दाल हमारी हो गई है।
और अब ये देखिए दाल बहुत अच्छे से फिट गई थी, मैंने फिर और फेंट ली है, बिल्कुल हल्की हो जाएगी दाल। तो चलिए अब मुंगौड़ी बनाना शुरू करते हैं। तो जी एक थाली ले लीजिए, प्लेट ले लीजिए, किसी में बना सकते हैं, पन्नी में भी बना सकते हैं। तो बस उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल लगा दिया, आप रिफाइंड भी लगा सकते हैं। और उसके बाद हम इसको बहुत अच्छे से इसको ग्रीस कर देंगे और उसके बाद बनाएंगे मुंगौड़ी। मुंगौड़ी हम हाथ से बनाएंगे, मैं तो हाथों से भी बनाती हूँ, और दो तरीके से बनाना बताई है मैंने। तो सबसे पहले हाथों से बनाना बताती हूँ कि हाथों से मैं इस तरीके से बनाती हूँ। तो दाल ले ली हाथ में इस तरीके से, और इस तरीके से छोटी बड़ी अपने हिसाब से बना सकते हैं। मैं बहुत छोटी और बहुत बड़ी नहीं बनाती हूँ, मीडियम साइज़ की बनाती हूँ, जिसमें रसा भर जाए, बहुत अच्छी लगती है रसा भरने पे ये। तो ये मुंगौड़ी इस तरीके से बना लेते हैं हाथ से। और दूसरा तरीका भी मैं आपके संग शेयर करूंगी, आप उस तरीके से बना सकते हैं। आपके पास टाइम नहीं है, आप जॉब करते हैं, तो आप पता है रात में भी बनाकर और इस तरह से डाल दीजिएगा, आराम से, कुछ नहीं होगा। और बस सुबह उठ के और बस हल्की सी धूप में रख दीजिएगा तो भी ये सूख जाएंगी। ज़रूरी नहीं है कि आप इसे जो है आराम से, मतलब कि उसी समय तोड़ें। अगर आपके यहाँ धूप कम आती है तो कोई बात नहीं, आप आराम से कमरे वगैरह में तोड़ लीजिए, उसके बाद हल्की धूप में इसे रख दीजिए। लेकिन थोड़ी सी धूप दिखानी ज़रूरी है, क्योंकि ये सूखेगी नहीं बना अच्छे से। और जब इसकी सेल्फ लाइफ तभी बढ़ेगी जब ये धूप में सूखेगी खूब अच्छे तरीके से। तो अगर आपके मतलब धूप कम आती है तो आप जहाँ धूप हल्की बहुत आती है वहाँ पे रख दीजिएगा, तो 4-5 दिन में सूख जाएगी। सुखा के और इसको एयर टाइट कंटेनर में भर के रख दीजिए, साल भर ये खराब नहीं होगी, गारंटी है मेरी। मैं तो इसी तरीके से सुखा के रखती हूँ, साल 2 साल भी मतलब मेरी कभी ख़राब नहीं होती है। और बहुत सारी मुंगौड़ी बनाकर मैं रख लेती हूँ, मुझे बहुत आराम हो जाती है बड़ी मुंगौड़ी। और मैंने बताया था आपको कि मैंने मेथी भी सुखा के रखी है, मतलब बहुत सारी चीज़ें मैं तैयारी करके रखती हूँ घर में। और मेरे घरों में ऐसे ही रखा जाता था, मेरी दादी ने ही मुझे मुंगौड़ी बनानी सिखाई है। मेरी दादी बहुत अच्छी मुंगौड़ी बनाती थी, बहुत ही बढ़िया, और उन्होंने छोटे पे मतलब मुझे सिखाया है। और अब मैं अपनी बेटी को भी सिखाऊंगी, ताकि मतलब ये चीज़ें जो है मतलब रहे, चलती रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़नी चाहिए। और हमें अपने बच्चों को भी ये सब चीज़ें ज़रूर सिखानी चाहिए, ज़रूर। इस चीज़ के मतलब मैं समर्थन करती हूँ। अगर मेरी दादी ने मुझे नहीं सिखाया होता तो आज मैं बाज़ार से लेकर आ रही होती, और लोग लाते ही हैं बाज़ार से, और बहुत महंगी मिलती। तो जी अब हमने दूसरा तरीका ले लेते। तो भाई एक थैली ले ली है, कोई भी थैली ले सकते। मेरे पास ये थैली पड़ी हुई थी तो मैंने इसे धो के साफ़ कर लिया है, और उसके बाद इसमें डाल दी दाल। अब आप दूध के पैकेट भी ले सकते हैं, अगर आपके यहाँ पैकेट वाला दूध आता है, कुछ भी ले सकते हैं। और उसके बाद भाई नीचे से इसमें हम कर देंगे जरा सा एक छेद, बिल्कुल जरा सा, जितनी मोटी पतली आपको मुंगौड़ी चाहिए। तो मुंगौड़ी छोटी ही बनती है तो छोटी छोटी ही बनानी है मुझे, तो उसी हिसाब से मैंने इसमें छेद कर लिया है। और बस अगर आप वर्किंग हैं, टाइम नहीं है आपके पास, तो आप इस तरीके से मुंगौड़ी बना सकते हैं, बहुत अच्छी बनती हैं। बातें करते करते, टीवी देखते देखते बना लेंगे आप, लेकिन ज़रूर बनाइए। बाज़ार से मत लाइए ये सब चीज़ें, क्योंकि बाज़ार की चीज़ें अच्छी भी नहीं होती हैं, पता नहीं कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं। और दूसरी चीज़, गंदगी का भी डर रहता है, तो आप अपने घर में बनाइए। ज़्यादातर चीज़ें मैं घर में बनाना पसंद करती हूँ, और वही आपके संग शेयर भी करती हूँ। और मुझे तो बहुत पसंद है ये सब चीज़ें बनाना, और अपनी गृहस्थी में ये सब चीज़ें ऐड करना। इसमें कोई मतलब मेरे ख्याल से तो कोई भी हमें नुकसान नहीं है। ये समझिए बाज़ार में दुगने रेटों में ये आती है मुंगौड़ी, और आप आराम से घर में बना के और रख लीजिए। 250-250 ग्राम भिगोइए, और यकीन जानिए कि आधा घंटा नहीं लगेगा आपको मुंगौड़ी बनाते समय। और बहुत बढ़िया मुंगौड़ी की सब्जी बनती है, बहुत ही गजब की मुंगौड़ी की सब्जी बनती है। ज़रूर बनाइएगा एक बार। और मुंगौड़ी की रेसिपी, सब्जी की रेसिपी मैं शेयर करूंगी 1-2 दिन में। वीडियो बहुत लंबा हो रहा था इसलिए मैंने उसे शेयर नहीं करा, लेकिन बड़ी की सब्जी मैंने बनानी बताई थी, उसी तरीके से मुंगौड़ी की सब्जी बनती है, तो मैं शेयर कर दूंगी आपके संग। और एंड स्क्रीन में भी बड़ी की रेसिपी करूँगी, तो उसी तरह से मुंगौड़ी बनाई जाती। तो फिलहाल मैं मुंगौड़ी की भी रेसिपी शेयर कर दूँगी। कैसी लगी रेसिपी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो दीपशिखा के किचन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हमारे संग जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और होली की बहुत शुभकामनाएं। तो मिलते हैं कल नई रेसिपी में। नमस्कार। और होली की अब रेसिपीज आएंगी, जरूर देखिएगा और पसंद करिएगा।